तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप भी सक्सेसफुल गैम्बलर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे, खुद के ऊपर काम कितना करना पड़ेगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो एक सक्सेसफुल गैम्बलर बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या गैम्बलिंग में कोई जीत भी सकता है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए पहले तो हम सोच समझ लेते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो होता है जो गैम्बलिंग नहीं खेलता है, जिसने कभी खेला ही नहीं है। हो सकता है वो गैम्बलिंग के बारे में अच्छा बोलता हो या बुरा बोलता हो। तो देखिए, जो बुरा बोलता है गैम्बलिंग के बारे में, जिसने खेली नहीं है और वो बोलता है कि लालच बुरी बला है, तो उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जिसने खेला ही नहीं है तो उसको अनुभव नहीं है, वो सुनी सुनाई बात दोहरा रहा है। और आज नहीं कल वो गैम्बलिंग खेलेगा ही खेलेगा, वो लालच में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जिसका भी आप विरोध करते हो उसकी आपको करने की इच्छा होगी, नहीं तो आप उसका विरोध क्यों करोगे। तो एक तरह का वो लोग हैं जो गैम्बलिंग नहीं खेलते हैं लेकिन गैम्बलिंग की बुराई करते हैं। फिर जिनको नॉर्मल आदमी अपन कह सकते हैं। फिर दूसरे कोटि के लोग आते हैं जो गैम्बलिंग खेलते हैं और खेलने के बाद वो भी बोलते हैं कि लालच बुरी बला है, गैम्बलिंग सट्टा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो अब इनकी बातों का आप विश्वास कर सकते हैं, इनकी बातों पर अपन विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल के बोल रहे हैं, ये हवाओं में नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने खेला है, इन्होंने जाना है, इन्होंने पैसा हारा है और इनको पता है कि लालच की क्या स्थिति होती है और आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद के ऊपर और वो लालच में फंसी जाता है। तो ये दूसरे तरह के लोग हो गए, ठीक है। हो सकता है ये हारे होंगे, जीते होंगे, फिर भी हारे होंगे, लालच के कारण हार गए होंगे। फिर तीसरी स्टेज होती है प्रो गैम्बलर की। तो उसकी क्या खूबियाँ होती है उस पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला नंबर का आदमी था जिसने कभी जुआ नहीं खेला था, वो रुक सकता है, वो रुका हुआ है ही, वो खेल नहीं रहा तो वो रुका हुआ है ही, ठीक है। जब दूसरे नंबर का जो आदमी है जो गैम्बलिंग खेला है, तो उसके साथ दिक्कत ये आती है कि उसे रुका नहीं जाता है। वो आईडी में अगर पैसे डलाएगा तो फिर उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं होगी जब तक उसका बैलेंस ज़ीरो नहीं हो जाएगा या फिर उसका बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा, तब तक वो खेलता ही रहेगा। उसको 1 मिनट भी चैन नहीं आएगा और खेलते खेलते ज़्यादा खेलेंगे तो ज़ीरो होंगे ही होंगे, चाहे से कितना ही जीत लो आप। क्योंकि लालच की कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें हम बड़ी बज्जी लगाते ही चले जाएंगे अगर जीतेंगे तो, और हारेंगे तो और बड़ी लगने लग जाएगी, तो इसलिए हम ज़ीरो हो जाएंगे। फिर प्रो गैम्बलर जो होते हैं वो खेलना भी जानते हैं और रुकना भी जानते हैं। तो यही उनकी क्वालिटी होती है कि उनके फिक्स टारगेट होते हैं कि इतना पैसा कमाना है और इतना पैसा हम गवा सकते हैं, तो हम रुक जाएंगे, नहीं खेलेंगे। तो प्रो गैम्बलर भी अगर आप बनना चाहते हो तो आपको पहले तो ईमानदार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं रह पाओगे तो आप अपनी ज़बान के पक्के नहीं हो पाओगे और आप जो भी नियम बनाओगे उनका पालन ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपनी ज़बान का, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने डिसीजन लिया है, उसका आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नियम का पालन नहीं करते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो देखिए वो गलत हो जाएगा। उसमें आप फिर नहीं पढ़ो तो बहुत अच्छा है इन चीज़ों में। और दूसरी चीज़, अगर आप गैम्बलिंग छोड़ चुके हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग नहीं छोड़ पा रहे हो और कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हो तो आप इस तरीके से खेल सकते हो। तो बात आती है प्रो गैम्बलर की, वो रुकना भी जानता है और खेलना भी जानता है। तो यही है, देखिए, प्रो गैम्बलर अगर आप बनना चाहते हो
तो आपको रुकना सीखना पड़ेगा। खेलना तो सबको आता है, रुकना बहुत मुश्किल है। अगर आप जीत जाओगे, टारगेट आपका पूरा हो जाए, तो उसी दिन आपको गेम बंद कर देना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस लग जाए तभी भी आपको गेम बंद कर देना है। और जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो 3 चीज़ें ऐसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। दूसरा आप प्लैंक कर सकते हो। और तीसरा आप अपनी आँख को खोल के रख सकते हो, उसको झपकाना नहीं है कुछ टाइम तक। तो ये आप कर सकते हो, जिससे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। और कंट्रोल बढ़ने के साथ साथ जो भी आप संकल्प लोगे कि मैं आज आईडी नहीं खोलूँगा, तो आप उसको सफलतापूर्वक कर सकते हो, क्योंकि आप में इतनी शक्ति होगी कि आप रुक सकते हो जब तक। और आप अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट कर सकते हो और अपने जो नियम हैं उन पे काबू आप पा सकते हो। तो प्रो गेमर बनने के लिए आपको सिर्फ रुकना और खेलना दोनों ही आना चाहिए। और आपको धीरे धीरे समय के अनुसार पता लग जाएगा कि कब आपकी किस्मत चलती है, कब आप रुकना चाहिए, कब आपको खेलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप पता लग जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप खेलोगे। और इस टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर हम वीडियो डालते हैं गेम प्ले की, तो अगर आप भी उसमें देखना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो और वीडियो से सीख भी सकते हो। और हो सकता है कभी हमसे गलती हो जाए, हालांकि चांस तो नहीं है अब, क्योंकि अब बहुत कंट्रोल हमारा हो गया है। और फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले तो आज ये हमने समझ लिया कि प्रो गेमर क्या करते हैं। प्रो गेमर अपनी इच्छा अनुसार रुक सकते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है। तो आज हम आ जाते हैं अपनी पंचतंत्र की अगली कहानी पे। छठी कहानी है वो। तो देखिए, पहले कहानी पढ़ लेते हैं। चालाक खरगोश। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। वो निर्दयता से जानवरों को मार डालता था। सभी जानवर आपस में विचार विमर्श करके उसके पास गए और उसने बोला, अगर हम आपसे वादा करें कि रोज़ एक जानवर आपके पास भेजेंगे तो आप भी हमसे वादा करिए कि आप शिकार करना बंद कर देंगे। शेर को यह सुझाव पसंद आ गया और वह जानवरों की बात मान गया। उसने कहा, जिस दिन मेरे पास जानवर नहीं आया मैं फिर से शिकार करूंगा और जंगल के सारे जानवरों को मार डालूंगा। उस दिन के बाद से हर दिन एक दुर्भाग्यशाली जानवर को शेर के पास भेजा जाता। एक दिन जानवरों ने एक चालाक खरगोश को भेजा। खरगोश रास्ते पर अपनी जान बचाने का उपाय सोचते हुए धीरे धीरे चल रहा था। जब वह शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर गुस्से में आग बबूला होकर बोला, इतना छोटा जीव, वह भी इतने देर से। मैं पहले तुम्हें खाऊंगा, फिर बाकी जानवरों पर भी हमला करूंगा। एक छोटे से खरगोश से मेरी भूख कहाँ शांत होगी। खरगोश बोला, महाराज मैं आपके पास ही आ रहा था और मेरे साथ 3 खरगोश और थे। रास्ते में हमें दूसरा शेर मिल गया। उसने मेरे 3 दोस्तों को खा लिया और मुझे संदेश देकर भेजा कि वह आपके पास आने वाले हर जानवर को खा लेगा। शेर क्रोधित हो गया। उसने खरगोश से दूसरे शेर का पता पूछा। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज दूसरा शेर यहीं रहता है। शेर ने जब कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसे लगा कि वह दूसरा शेर है। वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ कुएं में गूंज गई और शेर को लगा दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है और वह उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और मर गया। और देखिए, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, शक्तिशाली दुश्मन को दिमाग से हराया जा सकता है। तो देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी आपने सुन ली है। तो पहली तो बात देखिए कि खरगोश जो था वो शेर के पास जा रहा था, तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे बचूं। तो पहली बात तो अगर आपको कसिनो में जीतना है तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे जीतोगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए, खरगोश धीरे धीरे चल रहा था, तो आपको भी बिल्कुल धीरे धीरे कदम रखने हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना है। जल्दबाजी तो आपने करके देख ली होगी, और मैंने भी जल्दबाजी बहुत कर ली है। 4 साल से जल्दबाजी में ही खेले हैं और हारे भी हैं। ठीक है, तो अब से जल्दबाजी हमने बंद कर दी है और बिल्कुल धीरे धीरे हम चल रहे हैं।
और दूसरी शिक्षा इससे ये मिलती है, देखिए शेर का दिमाग ख़राब हो गया जब उसने सुना कि दूसरा भी शेर है, तो उसको गुस्सा आ गया। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब भी हम गेम खेलते हैं तो हमें भी गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में बड़ी बड़ी बेटें लगा देते हैं और वही हमारे हार का कारण हो जाता है। आप भी खेले होंगे तो आप भी गुस्से में बड़ी बड़ी बेट लगा दिए होंगे और हार गए होंगे, और मैं भी हारा ही हूँ गुस्से के कारण। तो शांति से खेलना है, जब भी खेलना है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गुस्से में कसीनों को नहीं खेलना है और धीरे धीरे ही खेलना है, तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। और तीसरी बात देखिए, इसमें जो ये शेर हारा है, ये हकीकत के शेर से तो हारा ही नहीं है, शेर तो वहाँ पे था ही नहीं, ये खुद की परछाई से ही हारा है। तो हम भी हारते हैं तो हमारे जो विचार हैं, जो कि हकीकत में है ही नहीं। अगर आप आंख बंद करके ढूंढने जाओगे किसी विचार को, तो आपको एक भी विचार नहीं मिलेगा। लेकिन कसिनो खेलते समय एक फ़्लो बन जाता है, और उस फ़्लो को तोड़ने के लिए आपको शांत रहना ज़रूरी है। लेकिन फ़्लो बनने ही तब जब आप बिल्कुल अशांत हो जाओगे। गुस्सा तभी आता है जब बिल्कुल दिमाग की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा गेम खेलने ही नहीं हैं। जितने गेम 2-3 गेम खेलने हैं, धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाना है, और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब आप रिस्क ले सकते हो। और देखिए, रिस्क आप तभी लेना जब आपका कॉन्फिडेंस 10% हो, कि आप 10% आपको लगता है कि ये काम मैं कर लूँगा, इतना आपको 10% अंदाज़ा है, तो फिर भी उसका 1% ही आप रिस्क लेना, ज़्यादा आप रिस्क मत लेना। क्योंकि ज़्यादा रिस्क लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कभी इसमें ज़ीरो हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में नई कहानी के साथ और नए सीखने वाले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।